नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस नई सियासी कहानी की जहां जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से विधायक बनकर शपथ ली और उसी दिन अपना पहला वादा तोड़ दिया। बड़ी बड़ी बातें, गौरव की जिम्मेदारी का दावा, लेकिन हकीकत में पहला ऐलान ही अधूरा रह गया। लखीसराय अशोक धाम मंदिर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए उन्होंने कहा था कि आज लखीसराय जा रहे हैं, लेकिन कुछ घंटों में ही पीछे हट गए। सवाल यह है कि जो नेता शपथ लेते ही अपना पहला वादा तोड़ दे, उस पर बिहार की जनता कैसे भरोसा करेगी। आज के इस खास शो प्ले एंड पॉज में मैं राधिका राज आपको बताऊंगी प्रशांत किशोर की इस दोहरी चाल के बारे में। उनके हर बयान को प्ले करूंगी, सच्चाई से आपको हर चीज पॉज करके समझाऊंगी और पुरानी बातों को वापस से रिवाइंड करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे मामले को समझने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और बयान देखना जरूरी है। ये क्लिप साफ दिखाती है कि प्रशांत किशोर शपथ के तुरंत बाद क्या बोल रहे थे, फिर कैसे मुकर गए। आइए इन पोस्ट को एक एक करके देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 182 बांकीपुर, श्री प्रशांत किशोर। मैं प्रशांत किशोर जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अब शपथ अपने ज्ञान गवाही समाप्त की जाती है। इस वीडियो में प्रशांत किशोर के विधायक बनने की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही साफ देखा जा सकता है। वीडियो में सबसे पहले वो बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के सामने खड़े होकर विधायक पद की शपथ लेते नजर आते हैं। इस दौरान उनका चेहरा काफी शांत और गंभीर दिखाई देता है, जो उनके राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा और नया पल है। शपथ लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो आगे बढ़कर अपनी जगह पर जाते हैं और वहां रखे सरकारी रजिस्टर यानी दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर यानी कि साइन करते हैं। रजिस्टर पर साइन करना केवल एक कागजी काम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि अब वो कानूनी तौर पर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बन चुके हैं और विधानसभा में जनता की बात रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस ध्यान से वो कागजों पर साइन कर रहे हैं, उससे साफ झलकता है कि वो अपने ऊपर आई इस बड़ी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। साइन करने के बाद उनके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपने कंधों पर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई हो। यह नजारा किसी जश्न की तरह नहीं, बल्कि एक नए और बड़े काम को शुरू करने की गंभीरता को दिखाता है। बिहार के जिस सदन में सदस्य के तौर पर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह साहब, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, केदार पांडे जी, रामविलास पासवान जी और सुशील मोदी जैसे लोग जिस सदन के सदस्य के तौर पर उन्होंने काम किया है, उस सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गौरव की बात है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए गौरव के साथ साथ ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी भी है कि जिस सदन में सैकड़ों लोगों ने समाज के लिए और इस राज्य के बेहतरी के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य साल लगाए हैं,
उनसे प्रेरणा लेकर बिहार के समाज में बेहतरी के लिए मैं आगे काम करूं। आज बस इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शपथ लेने से लेकर रजिस्टर पर साइन करने तक का ये पूरा वीडियो बताता है कि अब वो बिहार की राजनीति के मुख्य केंद्र यानी कि विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं। उनके चाहने वालों के लिए ये गर्व का पल था और बिहार की जनता के लिए भी ये देखने लायक बात थी कि सदन के अंदर अब एक नया चेहरा आ चुका है। शपथ लेने के ठीक बाद मीडिया के कैमरे के सामने एक बेहद शांत, सधा हुआ और काफी प्रभावशाली रिएक्शन दिया प्रशांत किशोर ने। उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया कि जिस सदन के अंदर बिहार के तमाम महान नेताओं और देश के बड़े बड़े राष्ट्र निर्माताओं ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी या फिर लंबे समय तक राजनीतिक जीवन का बहुमूल्य योगदान दिया था, आज उसी ऐतिहासिक सदन का सदस्य बनना उनके लिए बेहद गर्व की बात है। आपने सुना इस बयान के वक्त उन्होंने अपने इस भाषण और संबोधन के दौरान कर्पूरी ठाकुर, कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और सुनील कुमार मोदी जैसे बिहार की राजनीति के कई दिग्गज और प्रभावशाली चेहरों का विशेष रूप से स्मरण किया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि इस पवित्र सदन का हिस्सा बनना कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी और राजनीतिक सामाजिक जिम्मेदारी डालता है, जिसे उन्हें बहुत निष्ठा से निभाना होगा। इस पूरे वीडियो में वो पूरी तरह से परिपक्व, गंभीर और अनुभवी राजनेता की मुद्रा में नजर आते हैं, जो बिहार के समृद्ध राजनीतिक इतिहास और यहाँ की विधायिक परंपराओं का पूरा सम्मान करने का संदेश जनता को देती है। लेकिन ठीक इसी समय जब वो ये गंभीर छवि और गरिमा बनाए हुए थे, तभी सामने आई दूसरी वायरल क्लिप, जिसने ऐसा नया और हैरान कर देने वाला मोड़ ला दिया, जिसने उनकी इस अभी अभी बनी गंभीर छवि के ठीक उलट एक बिल्कुल दूसरी और अलग ही तस्वीर सबके सामने लाकर रखी। दरअसल जब मीडिया कर्मियों ने उनसे लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में हुई दर्दनाक भगदड़ के बारे में सवाल पूछा, जिसमें 7 महिलाओं की जान चली गई है, अभी तक रिकॉर्ड के हिसाब से ज्यादा भी हो सकती है, तो प्रशांत किशोर ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत एक बड़ा कदम उठाने की घोषणा कर दी। उन्होंने माइक के सामने साफ शब्दों में कहा कि वो लखीसराय अभी जा रहे हैं, बस अभी जा रहे हैं। वहां घटना की पूरी जानकारी मिलने के बाद ही उस पर कोई उचित टिप्पणी करेंगे। उनके इस बयान और तत्कालिक दौरे की घोषणा से ऐसा प्रतीत हुआ कि वो एक नए जनप्रतिनिधि के रूप में वो पीड़ितों के साथ खड़े होने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, जैसे एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी के रूप में भी देखा गया। चलिए वीडियो को पॉज करते और समझते हैं कि कैसे पारंपरिक राजनीति की तरह ही इस वादे और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ा फर्क कुछ ही घंटों में सामने आ गया। शपथ लेने और अभी लखीसराय जा रहे हैं का जोरदार ऐलान करने के कुछ ही घंटों बाद जन स्वराज के आंतरिक सूत्रों ने यह खबर बाहर आने दी कि प्रशांत किशोर का ये दौरा उसी दिन नहीं होगा, इसे अगले दिन यानी कि मंगलवार के लिए टाल दिया गया। इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना था कि भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर उस वक्त वहां जाना ठीक नहीं होगा। यही से सबसे बड़ा सवाल तो उठता है कि जब उन्होंने कैमरे के सामने इतने बड़े शब्दों में तुरंत जाने का ऐलान किया, तुरंत जा रहे हैं, तो क्या उन्हें स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करने में कुछ मिनटों की भी सूदी नहीं थी? क्या ये केवल एक तत्कालिक और सनसनीखेज बयान था जो सिर्फ कैमरे की लाइमलाइट बटोरने के लिए दिया गया था? लखीसराय में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके लिए ये टाल मटोल बेहद असंवेदनशील साबित हुआ और शपथ लेते ही पहला वादा टूट जाना किसी नए विकल्प की शुरुआत पर भारी सवालिया निशान खड़ा करता है कि हम जिस पे भरोसा करके बांकीपुर में लेकर आए हैं, क्या वो भरोसे लायक है भी कि नहीं, क्योंकि वो तो अपना पहला जो वादा कर रहे थे जनता के सामने, जिस पे पहला विश्वास जो है नया नया जनता करने वाली थी, वही तोड़ दिया। अब कैसे विश्वास करें? अब यदि पीछे मुड़कर देखा जाए तो जन स्वराज अभियान की नींव ही इसी बात पर रखी गई थी कि बिहार की मौजूदा राजनीति
केवल वादों के छलावे पर टिकी है। प्रशांत किशोर ने बार बार ये दावा किया था कि वो जनता को एक ऐसा राजनीतिक विकल्प देंगे जो कथनी और करनी के अंतर को मिटा देगा। अब बांकीपुर उपचुनाव के दौरान भी युवाओं के लिए रोजगार, विकास के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन विधायक बनते ही जनता के बीच अपनी पहली ही परीक्षा में उस कटौती पर खड़े नहीं उतर पाए जिसकी उम्मीद उनके समर्थकों ने की। एक संवेदनशील घटना पर तुरंत पहुंचकर सांत्वना देने का वादा करना और फिर कुछ ही घंटों में उससे पीछे हट जाना उस पुरानी शैली की याद दिलाता है जिसकी आलोचना करके वो खुद राजनीति में आए थे। तो प्रशांत किशोर की शपथ का पहला दिन ही उनके चरित्र को बेनकाब कर गया। बड़ी बड़ी बातें, गौरव और जिम्मेदारी के दावे, लेकिन पहला वादा लखीसराय का ही टूट गया। बिहार की जनता अब साफ देख रही है कि नए नाम के बावजूद पुरानी चालबाजी अभी भी जारी है। जो नेता शपथ लेते ही अपना शब्द तोड़ दे, उस पर कैसे भरोसा किया जाए? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या प्रशांत किशोर पर ये जो झुठलाने का वादा है वो पूरा हो पाएगा? जो उन्होंने वादा किया उसे तुरंत तोड़ दिया, क्या लोग उन पर वापस भरोसा कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।